नमस्कार दोस्तों, चलिए आज चैप्टर 3 में स्वागत है। इससे पहले 2 चैप्टर हो चुके हैं, लोगों से प्यार भी मिला है। इनफैक्ट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमसे सीधा कनेक्ट हो गए हैं। तो आज तीसरे चैप्टर पे डिस्कशन होता हुआ, और आपका वो तीसरा चैप्टर रहेगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, इसके जस्ट पिछले वाले चैप्टर में हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, जहाँ पे ग्रॉस से वैल्यू नेट को कैलकुलेट करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं। ठीक है, उन 3 फॉर्मूलों के दम पे आप अपने इस चैप्टर को बहुत आराम से हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर पर आधारित हम आपको 2-4 प्रैक्टिकल्स भी करके दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना सीख सकते हो। ठीक है, तो ये जो पूरी सीरीज है जिसका नाम क्या है, नेशनल इनकम, उसका ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बताया गया, सेकंड पार्ट में जो नेशनल इनकम या उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स वगैरह होते हैं वो भी बताए गए, और आज कुछ और जानना चाहेंगे। मुद्दा ये है कि नेशनल इनकम कहते किसको है, तो ये कहता है कि मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये होता है कि आप एक साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या, जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप एक साल के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो उनकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, वही वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, जनरली नेशनल इनकम। इसको आप दूसरे नाम से नेशनल इनकम को बहुत प्यार से जीडीपी भी पढ़ लेते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट करके पढ़ लेते हो। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, तो सीधे से बता दिया कि जो आप एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो उनकी वैल्यू कितनी है, वही नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है व्हाट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर के अंदर डिस्कस हो जाता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते क्या हैं। देखें, बात करते हैं, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट होता है जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर होता है इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड इन द इकोनॉमिक टेरिटरी इरिस्पेक्टिव ऑफ अ फैक्ट वेदर कैरिड आउट द रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने पढ़ रखा है कि भैया डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है। अगर आप अपने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन करते हैं, अब वो प्रोडक्शन किसी रेजिडेंट व्यक्ति से हो, मतलब जो हमारे देश में ही रह रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे ही देश में है, या फिर 1 साल से ज़्यादा हो गया भाई उसे हमारे देश में रहते हुए, या फिर दूसरा वो भले नॉन रेजिडेंट हो, मतलब भले वो हमारे देश का रेजिडेंट भी ना हो। ठीक है भाई, सिटीजनशिप तो नागरिकता में आ जाती है। एक होता है ना आपका निवासी, वो भले हमारे देश का निवासी हो या ना हो, अगर वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है तो वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, हो चाहे ना हो हमारे देश का, कोई बात नहीं है, तो हमारे देश प्रोडक्शन तो हमारे देश में हो रहा है ना, खत्म बात। इसके बाद वो सिखाना चाहता है कि नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो कहता है कि इट इंक्लूड प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर परफॉर्मेंस विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड। देख रहे हो, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि आप अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में ना इस आउटसाइड शब्द को और जोड़ दो, खत्म बात। आप अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में इस आउटसाइड शब्द को और जोड़ दो तो उसका मतलब क्या है, नेशनल प्रोडक्ट। इसका ये मतलब होता है कि आप अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो, और जो बाहर प्रोडक्शन कर रहे हो देश विदेशों में वो, ठीक है, उनको मिला के क्या बनता है, आपका नेशनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, चलो अब उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब आ रही है वो ये है कि भैया आपको रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ने पड़ेंगे, और आई थिंक यही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनके नामकरण करे हुए हैं, इसका इस्तेमाल हम फॉर्मूला वाइज कैसे करते हैं जस्ट अभी सिखाने वाले हैं। देखो तो फिर 8 एग्रीगेट्स पढ़ाए जाएंगे, सबकी अपनी एक छोटी सी पहचान होती है। शॉर्टकट में इस तरीके से बोला जाएगा, और भैया बिना शॉर्टकट के इस तरीके से बोला जाएगा। 8 एग्रीगेट्स हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सारे शब्द जानने की जरूरत क्यों है, ग्रॉस जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है जस्ट अभी ऊपर पढ़ाया है, और मार्केट प्राइस क्या होता है जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, तो जब इनको इकट्ठा लेके आते तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसको शॉर्ट में बोलेंगे जीडीपी एट एमपी। क्या बोल देंगे इसको, जीडीपी एट एमपी। और क्या हो सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान रखना कि वही ग्रॉस, देखो 2 तरह के होंगे प्रोडक्ट, या तो ग्रॉस प्रोडक्ट होंगे या नेट प्रोडक्ट होंगे। देख रहे हो, ये ग्रॉस वाले हो गए, ये नेट वाले हो गए, ये ग्रॉस वाले हो गए, नेट वाले हो गए। ठीक है, स्टार्टिंग में सारे डोमेस्टिक हैं, उसके बाद सारे नेशनल हैं। एक बार मार्केट प्राइस पे, एक बार फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, इसी तरीके से 8 हमें पढ़ने हैं।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बातचीत जो है वो ये है, और दूसरा क्या आपका ये है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि भैया आपका जो NDP एट FC है इसको आप अपने डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हो, जो आप अपने देश की जो डोमेस्टिक मतलब हमारी जो इकोनॉमिक टर्शरी है, जो डोमेस्टिक टर्शरी है उसके अंदर जो रह के कमाते हो। और नेशनल इनकम क्या है? जो आप देश और विदेश से मिला के कमाते हो। तो अगर वो क्वेश्चन में ये कहता है कि भैया हमें बता दो नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब है आपको NNP एट FC यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है, और डोमेस्टिक इनकम के लिए बोला जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। माफ़ करो चिपे हुए थे, ठीक है। तो ये दो चीज़ इसके अंदर आ जाती हैं यहाँ पे आपका। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम NDP एट FC, ठीक है। ये आपका डोमेस्टिक हो गया और ये आपका कैसा हो गया? नेशनल हो गया। डील। एक्चुअली बताऊँ तो इस चैप्टर में इतनी सी थ्योरी है। इसके बाद अगर वो हमसे कुछ पढ़वाना चाहता है तो वो कह देगा कि भैया आप इनको एक काम करो, आप इनको ना एक्सप्लेन कर लो। तो चलो इनको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, किसी एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं 8 में से, और बाकी सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे हैं बिना किसी दिक्कत के। तो हमने एक्सप्लेन करने के लिए किसको उठाया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको अगर मैं प्यार से कह दूं तो ये कहलाएगा GDP एट MP। चेक करो, GDP एट MP। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ GDP एट MP? इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मार्केट प्राइस करके लिखा हुआ ना। रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ग्रॉस शब्द ये रहा, मार्केट वैल्यू इसकी वजह से आया, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट कौन सा कहलाएगा? ये फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा। और फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो गुड्स आते हैं, सर्विसेज आते हैं। तो उसने वही कह दिया कि ये ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टर्शरी। शब्द लिखा हुआ डोमेस्टिक, इसलिए डोमेस्टिक टर्शरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपने जो अपनी डोमेस्टिक टर्शरी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं उनकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। मैं इसको दोबारा से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। 1 साल के अंदर अंदर आपने अपने देश में, देख लो, 1 साल के अंदर अंदर आपने अपने देश में, ठीक है, या फिर ये कह सकते हो आपने अपनी डोमेस्टिक टर्शरी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं उनकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू, वापस से 1 साल के अंदर अंदर आपने अपनी डोमेस्टिक टर्शरी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं उनकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू क्या कहलाती है? GDP एट MP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ओके। सारे शब्दों को दोबारा से एक बार और तोड़ते हैं। डेफिनेशन कई बार ऐसा होता है ध्यान नहीं रहती है। पे ग्रॉस का क्या मतलब है? बहुत प्यारी सी बात, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। सिग्निफाइज दैट द नो प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि ग्रॉस का सीधा सा मतलब ये है कि जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, एक ऐसी एसेट जिसका इस्तेमाल आप 1 साल या उससे ज़्यादा तक करते हैं और वो आपको फ़ायदा देती रहती है। ग्रॉस का सीधा सा मतलब है कि उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। दैट्स इट। डोमेस्टिक क्या है? ऑब्वियसली पता है, जो आपका घरेलू क्षेत्र होता है। इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ऑल द यूनिट्स लोकेटेड विद द डोमेस्टिक टर्शरी। तो डोमेस्टिक टर्शरी में इंक्लूड हो जाता है। मार्केट प्राइस क्या है? इट इंक्लूड अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड एंड एक्सक्लूड अमाउंट ऑफ सब्सिडीज रिसीव्ड। ठीक है, इट शो दैट द नेट इनडायरेक्ट टैक्स हैव बीन इंक्लूडेड। मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अभी हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर आप अपने फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या ऐड कर देते हो? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको क्या मिल जाता है? मार्केट प्राइस मिल जाता है। भाई हमने बताया था इस पेंसिल को प्रोड्यूस करने में जितना खर्चा हो रहा है प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ का। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है? मार्केट प्राइस। कुल मिला के ये पेंसिल मार्केट में कितने की बिकती है वो उसका मार्केट प्राइस है। डील। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं मेरे दोस्त, वो भी कौन सी? फाइनल वाली। ठीक है। नेट की बात करते हैं तो नेट का क्या मतलब होता है? आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। एक फॉर्मूला ये लिख दिया मैंने, चेक करो। दूसरा फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या? दूसरा वैसे भी लिखा हुआ दिखाऊंगा मैं सारे। अगर आप अपनी ग्रॉस वैल्यू में से माइनस कर देते हो डेप्रिसिएशन, तो आपको कौन सी वैल्यू मिल जाती है? नेट वैल्यू मिल जाती है। फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 3, यहाँ जाओ। नेशनल की बात करते हैं तो नेशनल क्या है? फॉर्मूले के हिसाब से
इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑल यूनिट लोकेटेड विद डोमेस्टिक कैशियर आउटसाइड। मैंने क्या कहा था, जो घरेलू चीज़ें हैं डोमेस्टिक, यानी कि जो भी हमने ये वाला शब्द पढ़ा, इसी डोमेस्टिक में आप क्या जोड़ दो, उसी डोमेस्टिक में आप ये वाला शब्द जोड़ दो, दैट्स इट, दैट्स इट, आपको नेशनल मिल जाएगा। और फैक्टर कॉस्ट क्या है, इस पेंसिल को प्रोड्यूस करने में जो पैसा खर्च हुआ वो उसकी फैक्टर कॉस्ट है। डील। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन अ कंट्री बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट, दैट्स इट। ठीक है, और ध्यान रहे कि ये आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर जनरली आपको दे देता है। अब बात करते हैं, अभी एक बात मैं और बता दूं, एक फॉर्मूला तो मैंने ये लिख दिया था, है ना, एक फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया था, एक फॉर्मूला और होता है जो कि आपका डोमेस्टिक और आपके नेशनल के बीच का होता है। वो क्या होता है, वो भी यहाँ लिखना चाहूँगा, बल्कि अगले पन्ने पे वो है, आ जाओ यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये रहा। ठीक है, ओके, पहले मैं आपको फॉर्मूले दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट यहाँ पे आमतौर पर करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, प्लीज़ इनको घोट के पी लो। अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं आते तो आप इस चैप्टर को भी बिगाड़ दोगे और इससे अगले वाला चैप्टर को भी बिगाड़ दोगे। पहला, ग्रॉस मतलब जिसके अंदर डैप इंक्लूड है, नेट जिसमें डैप इंक्लूड नहीं होता, मार्केट प्राइस किसी चीज़ को जो मार्केट में बेचते हैं वो कीमत, फैक्टर कॉस्ट किसी चीज़ को बनाने में जो खर्चा होता है वो, डोमेस्टिक जो आपके घरेलू क्षेत्र के अंदर होता है, नेशनल जिसमें घरेलू और विदेशी दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। छोटे छोटे शब्द तो हुए ये। अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप क्या करोगे कि ग्रॉस में देखो यहाँ लिखा हुआ है, जब यहाँ से आप यहाँ जाते हो यानी कि ग्रॉस से आप कहाँ जाते हो, नेट पे जाते हो, तो आपको क्या माइनस करना पड़ता है, डैप। क्योंकि जैसे ही आप ग्रॉस में से डैप घटाओगे आपको क्या मिल जाएगा, इक्वल टू में नेट मिल जाएगा। और जैसे ही आप नेट के अंदर, उसी नेट के अंदर डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे तो आपको इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, ग्रॉस मिल जाएगा। ठीक है, आगे की बात, अगर मैं बात करता हूँ मार्केट प्राइस और क्या कहते हैं फैक्टर कॉस्ट की, तो फैक्टर कॉस्ट का ये मतलब है कि इसको बनाने में कितने रुपए लगे। अब उसके अंदर सरकार नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़वा देती है। ठीक है, इसको प्यार से एनआईटी बोलता है, तो ज़्यादातर केसेज में एनआईटी लिखा मिलता है। तो जब आप इस फैक्टर कॉस्ट के अंदर ऐड करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस मिलेगा। और अगर आप मार्केट प्राइस में से माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपको क्या मिलेगा, फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। ठीक है भाई, 2 फॉर्मूले हो गए। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। एंड द लास्ट वन चेक करो, अगर आप अपने डोमेस्टिक में NFI यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर, ये पिछला चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस्ड है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अगर आप यानी कि डोमेस्टिक इनकम में विदेशी इनकम को भी जोड़ देते तो नेशनल मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगी। ठीक है, और नेशनल में से अगर माइनस कर देते हो NFIA तो आपको क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक मिल जाएगा। और NFIA कैसे निकालते हैं, फीफा माइनस फीटा, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ब्रो। ठीक है, एंड द लास्ट वन कि किसी चीज़ को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप हमें देखो जी कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमसे यहाँ कनेक्ट हो सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप, वट एवर वट यू वांट, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। अब यहाँ चीज़ लिखी हुई है कि किसी गिवन एग्रीगेट से अनदर एग्रीगेट्स कैसे फाइंड करें। हमारे पास 8 एग्रीगेट्स हैं। अब कोई एक एग्रीगेट्स अगर हमें गिवन है तो उस एक एग्रीगेट से हमें दूसरा एग्रीगेट कैसे फाइंड करना होगा, तो उसी के ऊपर हमने एक चीज़ लेट करी है कि मान लो कि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड करना है और नेट नेशनल प्रोडक्ट आपको गिवन है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, वैसे ऐसे कोई नियम नहीं है, बट सिंपली अगर आपको सिंपली बात करें तो जो आपको फाइंड करना होता है वो आप कहाँ लिखोगे, अपने लेफ्ट में, इक्वल टू जो आपको गिवन होता है वो आप कहाँ लिखोगे, राइट में। देख लो, जो आपको फाइंड करना है वो लेफ्ट में लिखोगे, जो आपको गिवन है वो राइट में लिखोगे। ठीक है, अब सुनना मेरी बात बहुत प्यारी, और ऐसा कुछ ही नहीं कि अगर आप इसको लेफ्ट में लिख दो या इसको राइट में लिख दोगे तो भी फॉर्मूला बन जाता है। और प्लीज़ ये फॉर्मूला इन 3 जो नीचे प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं ये वाली, इनके दम पे बनाया जाता है। इसको याद करने ना बैठे, अगर आप इसको याद करते हैं तो आप इनको याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, 10-20 फॉर्मूले आप आराम से बना सकते हो। ठीक है,
फॉर्मूले बनते कैसे, हमें ये गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, ये मतलब आपको नेट गिवन है और आपको नेट के दम पे क्या फाइंड करना है, ग्रॉस। तो नेट का कनेक्शन पहले वाले का कनेक्शन पहले वाले के साथ होगा। यहाँ एन का मतलब नेट है या जी का मतलब ग्रॉस है। अगर आपको नेट गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, ग्रॉस फाइंड करना है, तो आ जाओ फॉर्मूले की तरफ देखो। जब आपको नेट गिवन है और नेट से आपको क्या फाइंड करना है, ग्रॉस फाइंड करना है, तो आप नेट से ग्रॉस की तरफ जब चलते हो तो उसमें क्या ऐड कर देते हो, डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हो। तो हमने वही किया, चेक करो चेक करो चेक करो, हमने वही किया, हमने उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। दूसरा ये शब्द लिखा हुआ नेशनल, और ये शब्द, ये जो शब्द है दूसरा ये वाला, ठीक है, पी से ऊपर वाला डी, इसका मतलब है डोमेस्टिक। यानी कि आपको नेशनल गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, डोमेस्टिक। तो नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, ये रहा, आपको नेशनल गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, डोमेस्टिक फाइंड करना है। तो नेशनल से जब डोमेस्टिक की तरफ चलते हो तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे पी का पी, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं भाई। फैक्टर कॉस्ट से कहाँ चलना है, मार्केट प्राइस की तरफ चलना है। तो चेक करो चेक करो चेक करो, ये रहा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट से किसकी तरफ चले, मार्केट प्राइस की तरफ। तो क्या ऐड करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आ जाओ वापस, उसमें क्या ऐड करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे। तो जो फाइंड करना है और जो गिवन है, अब तुम खुद सोचो भाई, खुद सोच लो कि अगर ये हमें लेफ्ट में लिख दें और ये हम राइट में लिख दें, तो ये जो चीज़ यहाँ प्लस हो रही है इधर जाके माइनस हो जाएगी, ये माइनस वाली चीज़ इधर आके प्लस हो जाएगी, ये प्लस वाली चीज़ इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आप ऐसे कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो, और अब फॉर्मूला बनाने के बाद उसको एक क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, देख लो सर, देख लो, क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने हैं और कोशिश करेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे ध्यान में रखें, हो जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, अब सुनो करना क्या है, जो चीज़ लिखी गई है मैंने बड़े प्यार से लिखी है कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है GDP एट MP, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें ये 1 2 3 4 5 6 इन्फॉर्मेशन गिवन है। और ध्यान रखना कि कभी कभी एक आध इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो उसको ज़ीरो मान लेते हैं, और कभी कभी एक आध इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा गिवन होती है, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करते। अब आप ये देखो कि हम जो फाइंड करना है और जो गिवन है उसके बीच में किस तरीके से रिलेशन क्रिएट करते हैं, ये हमें जानना है। भाई कैमरा मत हिल, ओके। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम को NNP एट FC बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात का भी बहुत ज़रूरी है कि आप इसको NNP एट FC बोलते हो, ठीक है। अब सुनो, हमें फाइंड क्या करना है उसकी बात करते हैं। हमें फाइंड करना है आपका GDP एट MP, और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है इस हिसाब से, NNP एट FC। अगर कोई बच्चा बोले कि सर हमें तो याद नहीं रहेगा, नेशनल इनकम को NNP एट FC बोल दो, तो ब्रो फिर नहीं हो रहा है भाई, बेसिक तो ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बिना थोड़ी काम चलने वाला है। अब मेरी बात सुनो, वैसी फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला याद नहीं है, बनाएंगे। हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यानी कि ये लिखा हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये लिखा हुआ नेट और ये लिखा हुआ ग्रॉस। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए आप अगर अपने फॉर्मूले को लिख के रखते हो तो आपको फटाक से पता चलेगा कि भाई इसके अंदर तो हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना है। दूसरा, ये नेशनल है और ये डोमेस्टिक है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या करोगे, क्या करोगे, माइनस करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि NFI क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट होता है, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये भाई अपना बढ़िया होता है, ये हर जगह सेम मिलेगा आपको। ये है फैक्टर कॉस्ट और ये है मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे जाना है तो उसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बन गया जी फॉर्मूला। कोई फारसी की आंख नहीं, कोई साइंस नहीं पढ़नी, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी, फॉर्मूला बस वो 3 फॉर्मूले याद रखो, आपके फॉर्मूले आपके टनाटन बनते चले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। वैल्यूज़ पुट करो यहाँ पे, तो पहले वाली की वैल्यू कितनी है, 6700 करोड़ की कैलकुलेशन हमारे हाथों में रहती है। दूसरा डेप्रिसिएशन, कि अरे क्वेश्चन में तो डेप्रिसिएशन गिवन ही नहीं है, तो मेरे भाई याद करो, पिछली क्लास में बताया है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ये कितना हो गया, 180 करोड़ माइनस NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
ये रहा जी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में आपको याद दिला दूं तो ये और ये आपस में रिलेट करते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि फीफा FIFA यानी कि 100 माइनस फीटा FITA यानी कि कितना 150, ठीक है जी रख दिया, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स और व्हाट सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 130 करोड़ माइनस कितना करोगे उसमें से 70, आ जाओ यहाँ पे, ये 6700 एज इट इज़ रखा, प्लस का 180 एज इट इज रखा। अब 100 में से 150 हो गए -50 यहाँ बचे, माइनस माइनस कितने हो गए 50 हो गए, और 130 में से 70 गए तो कितने बचे 60 बचे। तो 67 कितने हो गए इनको जोड़ लें भैया, तो ये हो गया आपका 67, यार कैलकुलेटर यूज़ कर करके क्या हालत हो गई है, 110 ठीक है। तो 1 2 3 0 की 0 एज इट इज़, 8 और 1 9 एज इट इज़, 7 8 9 और कितना आ गए 6, 67 100 है, बहुत बढ़िया। पर हाँ ध्यान रखना है करोड़ लिखना जरूर। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया जनरली, चेक करो आंसर हो गया। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम अपने की किसी प्रॉपर्टी को हम किसी प्रॉपर्टी में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो। तो इसी बात पे इस पे एक क्वेश्चन और हो जाए छोटा सा, लो जी अब आपको एक क्वेश्चन पे और डिस्कस कर जाते हैं छोटा सा। कहता है कि कैलकुलेट कर दो मेरे भाई डोमेस्टिक इनकम, और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन्फॉर्मेशन पढ़नी आनी चाहिए, तभी पिछले 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, स्पेशली पिछला चैप्टर। अब मुद्दा यह है कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। तो डोमेस्टिक इनकम का बहुत प्यारा सा नाम होता है NDP@FC। नेशनल इनकम क्या होता है NNP@FC, ठीक है। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। तो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड करना है, NDP@FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और क्वेश्चन में गिवन क्या है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आ जाओ साहब, अब यहाँ से यहाँ जाना, ये गिवन है, ये फाइंड करना, ये लिखा हुआ ग्रॉस और ये लिखा हुआ नेट। तो ग्रॉस से जब नेट की तरफ चलते हैं तो आप अपने इन फॉर्मूले को लिख के रखिएगा। आपको यहाँ से डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस में से जैसे ही आप डेप हटाते हो आपको नेट मिल जाता है। ये आपका नेशनल है और ये आपका डोमेस्टिक है। तो वापस से वही नेशनल से जब डोमेस्टिक पे जाते हैं तो हमें माइनस करना होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि NFIA, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट का फैक्टर कॉस्ट। दैट्स इट, फॉर्मूला बन गया। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कितना दे रखा है 2700 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन। अब जी डेप्रिसिएशन का एक नया नाम और सीख लो। जब आप अपनी बुक्स को प्रिपेयर करते हो तो उसमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बहुत कम चांस होते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल शब्द का वो इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर 150 करोड़ दिया गया है, यही डेप है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी इसी का नाम है, डेप भी यही है, सारे के सारे वही चीज़ें हैं। माइनस का NFI है, वापस से चेक करो। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि फीफा, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी कि कितना फीटा, 27 एट इज माइनस का 150 एज इट इज़ माइनस। अब एक बात बताओ, 150 में से 180 गए तो कितने बचे 30। अब इसको जोड़ दूंगा तो यह एक काम कर लो, ऐसा कर दो 2700 एज इट इज़ रख लो, ये माइनस के 120 हो गया, तो 2700 में से होगा 2600, 2580 करोड़। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो एक आधी कोई और जिसमें थोड़ा सा आगे पीछे दे रखो वो ट्राई करते हैं, ठीक है। आ जाओ सर, इस बार ना थोड़ी बीच की से वैल्यू उठाइए क्वेश्चन। आपको फाइंड करना है डेप्रिसिएशन, पहले ऐसा नहीं था। और 2 चीज़ इस बार गिवन है, एक तो गिवन है NDP@, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और एक गिवन है GNP@FC यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब जब 2 एग्रीगेट्स एक साथ गिवन होते तो भैया इच्छा है किसी को भी लेफ्ट में लिख लो किसी को राइट लिख लो। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, ये जो NDP@MP है इसको मैं लेफ्ट में लिख ले रहा हूँ। मैं NDP@MP लेफ्ट में लिख लिया, और जो GNP फैक्टर कॉस्ट इसको मैंने कहाँ लिख लिया, राइट में लिख लिया। तो NDP@MP ये रहा, GNP@FC ये रहा, लेफ्ट राइट में लिख लिया, फॉर्मूला बना लेते चलो, ठीक है। और अब ये मान के चलेंगे कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है।
इच्छा है इसको लेफ्ट में लिख लो या इसको लेफ्ट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होती, फॉर्मूले का काम है ये। फॉर्मूले 3 याद होने चाहिए वो ग्रॉस नेट वाले। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, यही चीज़ तो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, NFIA माइनस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। वैल्यूज उठाओ रखते चलो। ये NDP एट MP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80,000 करोड़ इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये है 75,920 माइनस जो चीज़ पूछी गई है उसको एज इट इज़ रखो, उसमें कोई भी बदलाव हमें नहीं करना, माइनस NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फीफा एंड फीफा। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 500 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 700, यानी कि फीफा माइनस फीटा ये आ जाएगा। और इसके अंदर क्या ऐड करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। तो क्या करोगे, 10,660 में से माइनस करोगे 1,770 और अब इसको कैलकुलेट करोगे। काम करो, डैप ए माइनस का इसको धर लियो। जब ये डैप इधर आके प्लस हो जाएगा तब हम बहुत ही तसल्ली से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या क्या बचेगा, 75,920 यहीं रखा, ये माइनस का है और 500 में से 700 गए तो माइनस के 200 बचे, तो ये प्लस का हो गया प्लस। भाई 0 में से 0 गए 0 बचा, 16 में से 7 गए 9 बचे, यहाँ 15 बचे, 15 में से 7 गए 8 बचे, सही। यहाँ से कैरी लिया होगा भाई, यार तो बड़ा झमेला है। और 9 में से क्या कहते हैं 9 बचे, 9 में से 1 गया, कितने बचे 8 बचे। तो 10,660 में से, भाई देख लेना गलती हो जाए तो कुछ वैसे होगी नहीं, सही है ठीक है, 10,000 सही है, इतना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 80,000 इधर प्लस का, इधर का कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आज जो दोबारा जोड़ लेते हैं, 0 0 0 0 आ गया, 9 0 9 और 2 11 कैरी 1, 8 2 10 10 9 19 19 और 1 20 कैरी 2, ठीक है। और तुम्हारा कितना हो गया, 3 3 पॉइंट्स हो गए, 8 5 13 13 14 15 कैरी 1 और 7 और 1 8, उसमें से माइनस कर दोगे कितना, 80,000। तो भैया कितना बच रहा है, कितना बच रहा है, कितना बच रहा है, गलती तो नहीं कर दी प्लस माइनस करने में। तो इस हिसाब से तो ये 5,010 इतना बच रहा है। और इस क्वेश्चन का सर जो आंसर है वो है 4,950 करोड़। तो सबसे पहले तो मैं वैल्यूज़ देखना चाहूँगा, है ना। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ कितनी कितनी, 80,000 करोड़ तो है हमारा NDP एट MP जो कि बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। 75,920 है हमारा GNP एट FC जो कि बहुत से लिखा हुआ। डैप हमें कैलकुलेट करना है NFI के हिसाब से। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 500 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है हमारा 700 है, तो 500 माइनस 700, ठीक है। बस नेट से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है NFI माइनस होगा। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स, द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स। ओहो गलती मिल गई, गलती मिल गई, गलती मिल गई। ये 600 है, चेक करो, ये 660 लिख दिया, बता दिया करो यार, बता दिया करो, समझ रहे हो, फिर तो गलती हो गई, ये गलत आ गया फिर तो, है ना, ये गलत आ गया, उसकी वजह से ये गलत हो गया। देखो 160 रुपये ने हमारी जेब खाली करवा दी और यही 60 रुपये आंसर को गलत करवा रहे हैं। तो भाई ये 0 में से 0 गए 0 और 0 में से 7 गए 3, 0 में से 7 नहीं गए, 10 में से 7 गए 3, ठीक है। 15 में से 7 गए 8 और 9 में से 1 गया 8, सही है। तो ये 8,830 बने। तो उस हिसाब से 1 2 3 0 एज इट इज़, ठीक है। फिर 3 0 9 3 2 5, ठीक है। 8 2 10 और 9 19 कैरी 1, 8 5 13 और 1 14, ठीक है। कैरी कितना आ रहा है 1, 7 और 1 8, तो 4,950 करोड़। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो गलतियां हो जाती हैं सर, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप अपने इस चैप्टर को बहुत आराम से उन फॉर्मूलों के दम पे लगा सकते हो। और वापस से मस्ट है कि आप इन फॉर्मूलों पे काम करो। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर तक इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत आराम से मिल जाते हैं। एंड दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।